श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय, गुरु भगवान की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप श्री हरि की कृपा से आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो साधकों में क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि आपको मैं कोई नया वीडियो नहीं दे सका साधना के लिए। तो उसमें हुआ ये साधकों को, मेरा जो पुराना मोबाइल था, जो नया मोबाइल अभी खरीदा था, एक ने मेरे हाथ में से यही मोबाइल ले लिया और उसे हैक कर लिया था। तो सारे डाटाएं, सारी ये सब चीज़ें, ये चैनल, ये सब हैक हो गया था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब फिर मैंने ये दूसरा मोबाइल लिया है और इसके द्वारा फिर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और उस मोबाइल को साधकों हटा दिया मैंने। तो साधकों आज बात करते हैं साधना सिद्धियों के बारे में। मैं जो साधकों आपको जो साधना देने जा रहा हूँ आज, साधना जगत की सबसे बड़ी और अनूठी साधना है। साधकों बड़ी तो नहीं कहूँगा मैं, अनूठी साधना है। और आपको किसी चैनल पर ये साधना आपको साधकों नहीं मिलेगी। आप गूगल करके देखोगे तो भी आपको ये साधना नहीं मिलेगी, क्योंकि साधकों ये बहुत ही गोपनीय साधना है और गुरु मुख के द्वारा ही प्रदत्त साधना होती है ये। और ये जो है साधना डाबर तंत्र के द्वारा सिद्ध की जाती है। अब ये साधना कौन सी है ये आपको बताता हूँ मैं। ये श्रीलंका की साधना है साधकों। श्रीलंका के जितने भी तांत्रिक, बड़े से बड़ा तांत्रिक होगा, इस साधना को अवश्य करेगा वो। और ये साधना का नाम है मंडो धरी यक्षिणी साधना। एक साधकों मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आपके जो मन में प्रश्न आएगा कि रावण की जो पत्नी थी वो मंदोदरी थी। साधकों उसका नाम मंदोदरी नहीं था, मंडोदरी नाम था उसका। मंडोदरी नाम था उसका। तो यह जो है यक्षिणी उसी की अनुचरी है। और मंडोदरी देवी हैं आज भी हमारा साधकों वो, और उनकी कुमारियों में गिनती होती है, क्योंकि उन्हें वरदान है, उनकी कुमारियों में गिनती होती है। तो उन्हीं की अनुचरी है साधकों ये। और बहुत ही अनुपम साधना है, श्रीलंका की साधना है साधकों ये। इनकी लंबाई जो है साधकों केवल 2.5 या 3 फुट की होती है। इस यक्षिणी की साधना की, इस यक्षिणी की लंबाई 2.5-3 फुट की है। और ये जो है आपको 3 दिन में या 5 दिन में 100% सिद्ध हो जाएगी। इस साधना को, इस सिद्धि को वो साधक करें जिनके इलाके में, एरिया में ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनसे ताड़ी निकलती है। देखा होगा आपने, जो ताड़ी निकलती है हल्की सी सफेद रंग की होती है, जो छाछ जैसा उसका कलर होता है, मट्टा जैसा। क्योंकि इसके विधान में ताड़ी का प्रयोग होता है और ताड़ी का प्रयोग होता है साधकों। तो उन्हीं साधकों को ये करें सिद्धि जहाँ ताड़ी उपलब्ध हो, अथवा जहाँ साधक को ताड़ी उपलब्ध हो जाए तो वो भी कर सकता है। साधक अपनी ताड़ी इकट्ठी करके लिया है, एक दिन में 1 लीटर या 2 लीटर ताड़ी लिया है अपनी, और अपने घर में ला के रख ले। और रोज नित्य जो है, जब तक साधना करे 3-4 दिन की, जब तक साधक अपना भोग लगाए उसका, और वो भी कर सकता है। और साधक को सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधना एकांत स्थान में, निर्जन वन में या अपने घर में हो जाती है। और अब इसके साधना के बारे में विस्तृत जानकारी मैं तुम्हें आगे दे रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें।
साधकों मैं पहले बता चुका हूँ आपको, यह परम गोपनीय साधना है, अत्यंत गोपनीय साधना है साधकों, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी तथा गुरु परंपरा से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह साधना श्रीलंका की है और 3 दिवस की साधना है साधकों। 2-4 दिन ज़्यादा भी लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कारण होता है साधकों ज़्यादा लगने में। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो तो इसे 2-3 दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में 4 दिन में पूर्ण कर लेंगे। जो कोई नए साधक हैं उन्हें टाइम लगता है, योग बनने में टाइम लगता है साधकों। तो अगर आपको कोई भी साधना कर रहे हो और आपको अच्छे अनुभव दिखाई दे रहे हैं तो आप उस साधना को छोड़े ना, और ना ही ये सोचे अपने मन में कि मुझे 3 दिन में हो जाएगी, कि 4 दिन क्यों लग रहे हैं, कि 5 दिन क्यों लग रहे हैं। आपको साधकों प्रत्यक्ष होने में समय लगता है साधकों। मैं फिर भी अगले वीडियो में बताऊंगा इसका मैटर क्या है और क्यों साधकों को प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहे हैं और क्यों कुछ साधकों को हो जाते हैं। ये मैं मैटर अगले वीडियो में बताऊंगा साधकों। तो साधकों इसका विधान यह है कि किसी शुभ पर्व या नक्षत्र से इसको प्रारंभ करें। आप शुभ पर्व देखें जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन त्यौहार जो हमारे हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, ऐसा पर्व देखें साधकों। और जो है या कोई अच्छा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो, ये और भी नक्षत्र अच्छे नक्षत्र आते हैं, सर्वा सिद्धि योग वगैरह आते हैं, आप देख सकते हो कैलेंडरों में या पंचांग में लेके, उसमें ये साधना करें साधकों। और ये साधना काल में साधक लाल धोती पहने तथा एक ऊपर लाल रंग का ही कपड़ा ओढ़े, ऊन का आसन जो लाल रंग का हो साधक उसे प्रयोग करे, सामने चौकी बिछाए और इसका जो है उत्तर की या पूर्व की ओर मुँह करके बैठे साधक। ये साधना आपको शुक्ल पक्ष में करनी है, कृष्ण पक्ष में भी हो जाएगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में करोगे तो इसका स्वरूप बहुत सुंदर देवी के रूप में आएगा तुम्हारे सामने, और कृष्ण पक्ष में करोगे तो इसका जो रूप है एक काला स्वरूप जो होता है एक स्त्री का, उस रूप में तुम्हारे सामने आके खड़ी होगी साथी। तो आप जो धूप जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अगर गाय का घी मिल जाए तो और भी बेहतर है साधकों। और एक लंबा पान का पत्ता लेकर उस पर एक केला, थोड़ा सा गुड़, 5 प्रकार की मिठाई रखें और इसके साथ 2 प्रकार की शराब रखें। आप शराब में साधकों आप 2 प्रकार की शराब देख सकते हो। आप इंग्लिश में भी 2 तरह की आती हैं और जो है कई तरह की शराब आती है इंग्लिश में भी, देसी में तो शायद एक ही आती है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप देख लें 2 तरह की शराब रखनी है, अथवा एक इंग्लिश एक शराब देसी की शराब एक किसी बर्तन में कांच के गिलास में उसे रखें। और ताड़ी मैंने जो आपकी बताई थी, ताड़ी का जो ताड़ के पेड़ से जो निकलती है ताड़ी, वो जो आप उसमें रखें एक गिलास में भर के साधकों। और ये आपको रात्रि के 11 बजे से साधना करनी है और इसकी 31 माला करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि साधकों इसका मंत्र बहुत छोटा है, मैं जानता हूँ 31 माला अगर कोई अच्छा साधक होगा तो 31 माला जो है 30 मिनट में पूरी कर लेगा। इसमें साधकों हकीकी या रुद्राक्ष की माला या लगती है, और यदि मूंगे की माला मिल जाए तो और भी सर्वोत्तम है साधकों। ये बहुत तीक्ष्ण साधना है, ये नॉर्मल साधना मत समझना साधकों, उसको बहुत तीक्ष्ण साधना है और शीघ्र प्रत्यक्ष होने वाली साधना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मंडोदरी यक्षिणी नाम की एक देवी है, उनकी यह साधना है। और उनका जो है कद जो है मैंने पहले 2.5-3 फुट का बताया था, उनका 3 या 4 फुट का कद होता है साधकों, और अत्यंत शक्तिशाली यक्षिणी है साधकों। ये आपको सिद्ध होते ही है काल ज्ञान
वर्तमान भूत भविष्य ये सारी बातें आपको बता देगी। कहीं खजाना गड़ा हो उसे बता देगी, और भी जिसके बारे में पूछना चाहोगे वो बता दोगे। यानी त्रिकाल विद्या की साधना साधकों जबरदस्त है। कर्ण पिशाचनी वगैरह साधक करते हैं, उनसे भी पावरफुल साधना है साधकों। कर्ण पिशाचनी उनकी एक रेंज होती है, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी रेंज है साधकों। इसके बताए हुए सटीक जवाब मिलेंगे आपको। कर्ण पिशाचनी तो भी घुमा के बताती है, भविष्य की बात कर्ण पिशाचनी घुमा के बताती है, लेकिन ये जो है आपको बिल्कुल सटीक जवाब देगी और सटीक ही बताएगी। क्योंकि साधकों ये जो है आज की नहीं है, त्रेता युग की यक्षिणी है और इसकी बहुत पावर है साधकों। यक्षिणी तो साधकों सभी त्रेता युग या सतयुग की है, कोई नई यक्षिणी तो है नहीं, सभी यक्षिणियाँ हैं। सतयुग में ही इनका शरीर का निर्माण हुआ था जो आज तक हैं, और एक समय देश काल के अनुसार इनका अंत हो जाएगा। तो साधकों मुझे ये देखना पड़ता है, मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं कोई भी साधना देता हूं तो पहले मैं ये देखता हूं कि जैसे अब यही साधना दी मैंने, तो मैं ये देखता हूं कि हम जिस यक्षिणी या अप्सरा का मंत्र या कि कोई भी सुंदरी आदि है, हम मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, क्या वो जो है इस अपने लोक में है कि उसकी मुक्ति हो चुकी है, उसे जन्म मिल चुका है। क्योंकि साधकों जिसने जन्म लिया उसकी तो अंत एक दिन निश्चित है, ये तो आप जानते हो। तो मैं उन्हीं साधना को साधकों टर्न देता हूँ या आपको पहले देख लेता हूँ कि ये है कि नहीं है। और देखा है मैंने किताबों में, और भी देखा है, अनेक साधना दी हैं, उनकी मुक्ति हो चुकी है और हम यहाँ बैठे बैठे मंत्र जप रहे हैं। जब कोई है ही नहीं तो आएगा कौन फिर? तो मैं पहले ये देख लेता हूँ साधकों कि जिसकी मैं साधना करा रहा हूँ वो वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, सतोगुण है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, अथवा वो साधक को नुकसान देगी कि फलित होगी, और इसकी रेंज क्या है, कहाँ तक जाएगी, और ये फिलहाल है भी कि इसकी मुक्ति हो चुकी है, ये दूसरा जन्म ले चुकी है या कुछ और हो चुकी है, शरीर को त्याग चुकी है। ये सब मैं देख लेता हूँ साधकों, तभी मैं आगे साधना को डालता हूँ। किताबों में तो बहुत सी किताबें साधना दी हैं, इनका कोई ज्ञान पता ही नहीं है, वो जो है संसार में है ही नहीं, अपने लोक में मुक्ति हो गई है उनकी, लेकिन फिर भी यहाँ घिस रहे हैं। तो ये चीज़ें साधकों एक अच्छे गुरु को देख लेना चाहिए, तभी देनी चाहिए। और वो कैसे देख सकता है अच्छा गुरु? जब उसे त्रिकाल विज्ञान होगा या त्रिकाल विद्या उसके पास होगी, वो तभी देख पाएगा इन चीज़ों को, वरना नहीं देख पाएगा। बहुत से मेरे साधक हैं, क्रोध भैरव की उपासना की है, वो माला के द्वारा ऐसे माला लेते हैं और माला के द्वारा घुमा के प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। तो वो है, अभी मैं इसी वीडियो में ही आपको बताऊंगा माला घुमा के। एक साधक ने मुझे पूछा था कि माला के द्वारा गुरुजी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ये इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता है कि मुझे फिर समय याद नहीं रहता है साधकों को, मुझे बात ये है। तो साधकों इसी मंडोदरी सिद्धि पर बात करते हैं। ये साधकों आते ही आपसे शादी का प्रस्ताव रखेगी कि मेरे संग शादी करो, मैं पत्नी बन के तुम्हारे साथ रहूंगी। तो साधक उसे शादी करे, गोपनीय ढंग से शादी करे, किसी को पता नहीं चले, और इस यक्षिणी का कृपा प्रसाद से सब इच्छाएं पूरी करेगी। धन संपत्ति तो साधकों इनके लिए बहुत चुटकी मात्र की चीज़ें होती हैं, जो हम संसार में पूरा जीवन बिता देते हैं, वो धन नहीं मिल पाता। तो इनके लिए धन संपत्ति तो बहुत छोटी सी चुटकी मार के सब पूर्ण कर देते हैं साधकों। और ये त्रिकाल विद्या वाली साधनाएं त्रिज्ञान जानती बताती है, तो ये लॉटरियों के नंबर आदि, कहीं कोई धन आदि गड़ा है, ये सब साधकों बता देती है। लेकिन इसके साथ एक मैं बता रहा हूँ साधकों, संबंध बनाने के लिए नियम अनुसार, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मर्यादा में रहकर संबंध बनाना है। अगर हम मर्यादा से आप आगे जाएंगे तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो आप जो है खुद जानते हो कि मनुष्य में कितनी ताकत होती है, ज़्यादा ताकत नहीं होती है। लेकिन फिर भी साधकों ये यक्षिणियाँ जो हैं एक ऐसा दिव्य पेय पिलाती हैं जिससे शरीर
का कायाकल्प हो जाता है और शरीर में पावर ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन फिर भी मर्यादा से। ये नहीं है कि पूरा जाकर तुम उसके साथ सम्मुख करते हो तो पूरा दिन लगे रहो, पूरी रात लगे रहो, ये नहीं साधको। एक मर्यादा होती है, एक साधक की मर्यादा होती है। साधक करते हैं अपने को साधना, ठीक है। तो मर्यादा से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपना जीवन सुखी बनाए साधको। ये एक संक्षिप्त में मैंने छोटी सी थोड़ी सी सारी बातें संक्षिप्त में बताई आपको। अगर कोई साधक साधना इसे करेगा तो फिर उसे देखा जाएगा, सर कराएंगे। और अब मैं साधकों आगे आपको माला के द्वारा जो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं तुमको बताऊंगा। साधकों, ये मेरी वो माला है जिसके द्वारा मैं जप करता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है साधकों, तुम्हें सबसे प्रथम इसे सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में पकड़ के सबसे पहले 3 बार गुरु का ध्यान करना है। ओम गुरुर्विनमय, ओम गुरुर्विनमय, ओम गुरुर्विनमय। तुम्हें उस गुरु का ध्यान करना है जिसके द्वारा तुमने कोई साधना ली है और उसी इष्ट देव के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा आप जो है इसकी जो है प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहते हो। मेरे पास तो और भी कई पद्धतियाँ साधु को पूछने के लिए, लेकिन जो मैं माला के द्वारा बता रहा हूँ वह ठीक। उसके बाद अपने आराध्य का नाम लें साधु को। आराध्य का नाम लेने के बाद में फिर आप आपने जिसकी साधना की है, खास करके क्रोध भैरव भगवान की उपासना जो कर रहे हैं उनकी माला चल रही है। यक्षिणी अप्सराओं की नहीं चल रही है साधु को, क्योंकि यक्षिणी और अप्सराओं की बहुत तुच्छ साधनाएं होती हैं। तो क्रोध भैरव भगवान का आह्वान करें एक बार आह्वान मंत्र के द्वारा, उनके बाद मूल मंत्र का 5 बार जप करें और माला पे फूंक मारें। ऐसे करके मैं साधु को माँ बगलामुखी का आह्वान करूँगा, तब फूंक मारूंगा। अब देखो मैंने माता जी का आह्वान किया है साधु को। ये साधु को ये तुम्हें जो है बहुत ही मजबूरी में करनी है, अपने इष्ट को ज़्यादा ही अपने इष्ट को साधु को तुम्हें ज़्यादा मजबूरी में बुलाना है, इस तरह परेशान नहीं करना है इष्ट को साधु को। हम उनके चाकर हैं, वो हमारे चाकर नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो साधु को मैं ये जो है माला है और इस उंगली में मैंने लटका लिया और हाथ को इस तरह रखना है साधु को। अब मैं पूछूंगा कल के दिन के लिए, कल शुक्रवार है, तो मैं पूछूंगा हे माता जी कल का दिन शुक्रवार हो तो मेरी सीधी हाथ की तरफ घूम के बताएं। हाथ ऐसे करता हूँ साधु को, तुम्हें ये लगेगा कि मैं उंगली आगे पीछे ऐसे कर रहा हूँ। अगर कल का हे माता जी कल का दिन शुक्रवार हो तो मेरी सीधी हाथ की तरफ मूव करके बताएं, ना हो तो उल्टी हाथ की तरफ मूव करके बताएं। देखो साधु को ये माला घूम रही है। और तेज माता जी, और तेज, और तेज। देखो ठीक है, ये घूम रही है, यानी कल का दिन शुक्रवार का। इसी तरह माता जी बता रही हैं। अब साधु को एक मान लीजिए मैं इसे घुमा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन रोक तो नहीं सकता। लेकिन देखो मैं कहूँगा तो कह दीजिए माता जी शांत हो जाओ, ठीक, ये हो गया ऐसे। अब मैं ये मंडोदरी यक्षिणी है इसके बारे में पूछ के बताऊंगा। हे माता जी ये बताओ, आप निवेदन है आपसे कि मंडोदरी यक्षिणी का रूप स्वरूप और इसकी शक्ति आज भी विद्यमान है। अगर हो तो मेरे सीधे हाथ की तरफ मूव करके तेज बताएं मैया, ना हो तो उल्टी हाथ की तरफ मूव करके बताएं। देखो घूम रही है, देख रही हो, ये माता जी बता रही है। देखो घूम रही है, नहीं घूम रही है, ठीक है। शांत हो जाओ माता जी, शांत हो गई। देखो साधु को बाला को तो मैं ऐसे करके घुमा सकता हूँ, तो ऐसे नहीं घूमेगी, झटका लेगी वो। लेकिन शक्ति के द्वारा घूमेगी तो झटका नहीं लेगी, धीमे धीमे घूम के आएगी। अब मैं ये पूछूंगा माता जी ये 3 दिन की साधना मंडोदरी की है, क्या 3 दिन में सिद्ध होगी, क्या देखिए दिन में सिद्ध होगी? कि कोई भी साधक, अब देखो मैं साधक को अगर पूछता हूँ योग्य साधक के लिए,
योगी साधक अगर करे तो 3 दिन में सिद्ध होगी या 5 दिन में सिद्ध होगी। योगी साधक करे 3 दिन में सिद्ध हो तो मेरे सीधे हाथ की तरफ, और 5 दिन में सिद्ध हो तो मेरे उल्टी हाथ की तरफ मूव करके बताएं भैया। अब देखो ये उल्टे हाथ की तरफ घूम रही है, वो कह रही हैं कि योग अगर योगी साधक कोई करेगा तो उसे 5 दिन में सिद्ध हो जाएगी। देख रही है और तेज माता जी दिख रहे हैं। अब शांत हो जाओ माता जी। अब देखो इसी तरह मैं अब कृष्ण भगवान से आह्वान करके भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। क्रोध भैरव का भी आह्वान करके पूछ सकता हूँ। मैं तुम्हें क्रोध भैरव का आह्वान करके बताता हूँ, हे माता जी आप शांत रहें, हो जाएं आप और अपने स्थान पर जाएं। मैं क्रोध भैरव का आह्वान करता हूँ। ओम हमने क्रोध भैरव का आह्वान किया है। हमने क्रोध भैरव का आह्वान से पूछता हूँ, हे क्रोध भैरव भगवान, ये यक्षिणी जो है, मंडोदरी यक्षिणी जो है, सात्विकी है या राजसुकी है? सात्विकी प्रवृत्ति की हो तो मेरे सीधे हाथ की तरफ मूव करके करें बताएं, और राशि प्रवृत्ति की हो तो उल्टी हाथ की तरफ मूव करके बताएं, और तामसी प्रवृत्ति की हो तो आगे पीछे मूव करके बताएं भगवान। दिख रही है आपको? ये सात्विकी प्रवृत्ति की है, दिखाई दी मैंने। अब ये आएगी साधु सात्विकी प्रवृत्ति में शराब नहीं चलती है। शांत हो जाओ भगवान। अब सात्विकी प्रवृत्ति में शराब नहीं चलती है तो साधु को ये यक्षणियाँ हैं, सभी यक्षणियाँ जो हैं शराब का भोग लेती हैं। सभी यक्षणियाँ जितनी भी यक्षणियाँ हैं, उन कुछ यक्षणियों को छोड़ के मैं पूछता हूँ, हे भगवान अगर ये सात्विकी प्रवृत्ति की है तो शराब का भोग क्यों ले रही है? इसमें शराब चाहिए 2 तरह की हैं, और जो है वो चाहिए, ताड़ी चाहिए। तो क्या ये सभी यक्षणियाँ शराब का भोग लेती हैं भगवान? अगर ऐसा लेती हो तो मेरी सीधी हाथ की तरफ मुँह करके बताएं, और यही लेती हो तो मेरे उल्टे हाथ की तरफ मुँह करके बताएं भगवान। हम देखो आह्वान करते हैं, बताएं प्रभु। देख रहे हो आप, यही यक्षणी, सभी यक्षणियाँ जो हैं शराब का भोग लेती हैं। क्रोध भैरव भगवान बता रहे हैं साहब को। देखो माला मूव हो रही है, नहीं हो रही है? मैं नहीं ला रहा हूँ। अब कुछ लोगों को लगेगा जो मुझसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो क्या कहेंगे? शांत हो जाओ भगवान, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। देखो माला शांत हो गई। हम माला को साधु को ऐसे तो घुमा सकते हैं, लेकिन धीरे शांत नहीं कर सकते। अब देखो मैं अपने आप घुमा रहा हूँ इसे, ठीक है, ये घूम रही है। हमें शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये शांत नहीं होगी, अपने आप घूमेगी। देखो घुमा नहीं रहा हूँ, देखो मैं, शांत हो जाओ। नहीं शांत हो गई, अपने आप घूमती रहेगी, धीमे धीमे शांत होगी पेंडुलम की तरह। तो यदि कोई अपर शक्ति घुमाएगी इसे तो वो शांत हो जाएगी साधु को। ये साधु को मैं वीडियो में बताना नहीं चाह रहा था कि उसका कारण क्या है कि क्योंकि बहुत सी सिद्धियों की, किसी भी सिद्धि का साधु को प्रदर्शन नहीं किया जाता है। देखिए 2-4 साधकों ने मुझसे पूछा है कि माला को कैसे घुमाएं, कैसे प्रश्न उत्तर पूछें, तो मैंने बता दिया साधु को। मैं क्षमा चाहूँगा अपनी शक्तियों से, भगवान से, ईश्वर से, माता जी से कि मैंने ये प्रदर्शन किया है, लेकिन तुम साधकों के लिए मैंने प्रदर्शन किया है साधु को। साधु को वीडियो बड़ा बनना है, छोटा वीडियो शॉर्ट। मैं अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। माला मैंने बता दी। जय माता की, जय गुरु भगवान, जय क्रोध भगवान की। तो साधु को ये माला जो घूमती है उच्च साधनाओं के करने पर घूमती है। यक्षिणी अप्सराएं साधु को नहीं घुमा पाती है इसे। हाँ वो घुमा देंगे अगर तुम्हें सिद्ध हो जाएगी तो। और उच्च कोट की साधनाएं भी साधु को मैंने दी हैं, उन्हीं की माला घूमेगी जिन्हें वो सिद्ध हो चुकी हैं। जिनको सिद्ध नहीं है साधु को, उनको माला नहीं घूमेगी। तो साधु को ये मेरा वीडियो कैसे लगा, अगले वीडियो में साधु को फिर मुझे आप बताएं। सॉरी, अगले वीडियो के लिए वो सॉरी कहाँ दिमाग चल गया मेरा। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधु को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, और राधे राधे लिखना ना भूलें। और जो नए साधक देख रहे हैं वो एक बार साधु को
सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लें क्योंकि हमें 7 साल में अभी बहुत पीछे चल रहे हैं हम साधकों। और जो ढोंग पाखंड की विद्या बताते हैं, झूठ पर पले हैं, ढोंग पाखंड पर पले हैं, उनके 1-1 लाख सब्सक्राइबर हो गए साधकों। और हमारे अभी 12,000 ही सब्सक्राइबर 7 साल में। हम जानते हैं साधकों कि हमसे जो जुड़े हैं वो सत्य की राशि प्रवृत्ति के हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। और जहाँ झूठ पाखंड है वहाँ तामसिक प्रवृत्ति के चिपकते हैं जाके, और बड़ा मजा आता है उन्हें साधकों। तो अगले वीडियो में मिलूंगा साधकों, जब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे।